हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर। आज हम इसमें देखेंगे कि हम कोड करते वक्त स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं कोड में। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर या डिफाइन स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हेल्ड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का। डेटा आइटम मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं लाइक इंट, फ्लोट, करैक्टर। ये उसकी बात कर रहे हैं कि इस सारी कलेक्शन को जब हम एक नाम दे दें या इसके अंदर सभी स्टोर कर दें तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। द डेटा आइटम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मैंने अभी बताया जो डेटा आइटम्स है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकती हैं। तो डेटा आइटम्स एनक्लोज्ड विद इन अ स्ट्रक्चर आर नोन एज अ स्ट्रक्चर मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो भी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ये डेटा आइटम्स होंगी उसको आप स्ट्रक्चर मेंबर्स भी बोल सकते हैं, उसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। A structure usually represent an object of the real world। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑब्जेक्ट को शो करता है रियल वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल्स को जो है स्टोर करना है, देन वी कैन यूज स्ट्रक्चर विच रैप्स ऑल द फीचर्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ सिंगल यूनिट। तो मैं उस वक्त स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक जो स्टूडेंट की डिटेल्स हैं उसको इकट्ठा स्टोर कर सकती हूँ। अगर मैं स्ट्रक्चर का यूज़ ना करूँ तो मुझे कोड करते वक्त हर समय अलग अलग जो डेटा टाइप्स है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, और अलग अलग रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, हर बार मुझे एक नया जो डेटा टाइप होगी उसको डिक्लेयर करना होगा, देन उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बाकी जब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगी करके तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। और कीवर्ड स्ट्रक्ट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। तो जो हमारा कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ये यूज़ किया जाता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का सिंटैक्स कि एक स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसका कीवर्ड स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर नेम। एक स्ट्रक्चर नेम कुछ भी हो सकता है, आपने जिसके भी रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाना है आप उसका नेम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने स्टूडेंट के लिए बनाना है तो मैं लिख दूंगी स्टूडेंट, तो मेरा स्ट्रक्चर का नेम हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट की जगह पर यहाँ पर आप कार भी बना सकते हो। मान लीजिए मैंने कार एक ऑब्जेक्ट है और उसके मेरे सारे फीचर्स बताने हैं तो मैं स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकती हूँ। मान लीजिए वो कौन से कलर की है, उसकी एवरेज क्या है, या किस कंपनी की है वो, या उसका क्या प्राइस है, तो मैं कार का भी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। अब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नेम देने के बाद ये जो स्टार्ट होता है वो करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एंड भी करली ब्रैकेट से ही होता है। आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अ सेम थिंग। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर के अंदर अपने जितने भी हम फीचर्स बनाना चाहते हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर है डेटा टाइप 1 वेरिएबल नेम, देन डेटा टाइप 2 वेरिएबल नेम। हम n नंबर्स ऑफ अपनी जो डेटा टाइप्स हैं और वेरिएबल्स नेम है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी जितनी भी डेटा टाइप्स को जो डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब मान लीजिए जैसे मैंने एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी डिटेल्स बतानी है, और डिटेल्स में मैंने सबसे पहले स्टूडेंट का नेम बताना है, उसका रोल नंबर बताना है एंड उसके मार्क्स बताने हैं। मान लीजिए ये 3 चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर में स्टोर करनी है। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी अपना कीवर्ड स्ट्रक्ट, देन अपना स्ट्रक्चर नेम दैट इज़ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल्स को जो है फिल करना है। उसके बाद मैं लूँगी सबसे पहले मेरा नेम है तो मैं यहाँ पर लूँगी कैर, क्योंकि करैक्टर में ही आप अपना नेम जो है स्टोर कर सकते हैं, और ये एक स्ट्रिंग है। आई होप कि आपको स्ट्रिंग पता होगी क्या होती है। जैसे करैक्टर डेटा टाइप में क्या होता था कि हम एक ही अल्फ़ाबेट को जो थे प्रिंट कर सकते थे सिंगल कोट में या एंटर करवा सकते थे, बट जो स्ट्रिंग है उसमें हम पूरा नेम भी लिख सकते हैं, पूरी एक लाइन भी लिख सकते हैं। इसमें बस क्या होता है कि हम एक करैक्टर जो है वो डेटा टाइप डिक्लेयर करके
आगे वेरिएबल नेम और उसका साइज़ डिक्लेयर करना होता है। अगर मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का नेम बताना है तो ऑफ कोर्स उसका 25 साइज़ इनफ रहेगा। अगर आपको कोई बड़ी लाइन स्टोर करवानी है या कोई पैराग्राफ तो आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। और करैक्टर डेटा टाइप में हम हर किसी करैक्टर को सिंगल कोट में लिखते थे, बट हम स्ट्रिंग में इनवर्टेड कॉमास में लिखेंगे डबल में। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट का नेम। हर एक लाइन के बाद यहाँ पर भी आपको सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद है रोल नंबर। रोल नंबर होगा इंटीजर्स में, तो हम लेंगे इंट डेटा टाइप और उसका नाम रख सकते हैं हम रोल नंबर ही, सेमीकोलन। देन आ गया मार्क्स। जो मार्क्स हैं वो भी हम इंट में ले सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज बतानी है तो आप फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन आ गया यहाँ पर मार्क्स, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट के बाद भी जो सेमीकोलन है वो मैंडेटरी है। तो ये बन गया एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर। तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रिंट द डेटा ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो हमने 2 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसको प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अपनी हेडर फाइल include stdio.h। और अब मेन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कीवर्ड अपना स्ट्रक्ट, देन स्ट्रक्चर नेम कि हम किसके रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है उसको फिल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, देन इट विल स्टार्ट विद कर्ली ब्रैकेट्स। देन सबसे पहले आएगा उसका नेम, कैर नेम, एंड उसका साइज़ मैंने दे दिया 25, एंड उसका रोल नंबर, इंट रोल नंबर। मान लीजिए मैंने 2 ही जो डिटेल्स हैं उसको स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट। तो अब हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, इंट मेन। अब मैं बताऊंगी कि आपको इस स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन में यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट और अपना स्ट्रक्चर का नेम दैट इज स्टूडेंट। इसको यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स बनाएंगे। आप वेरिएबल नेम कुछ भी बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की डिटेल्स को जो है स्टोर करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी S1 एंड S2। यहाँ पर मेरे जो 2 वेरिएबल बन चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है वो एक डेटा टाइप का काम कर रहा है, जिसके लिए हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। जैसे बेसिकली हम एक इंट लेते हैं, उसका वेरिएबल बनाते हैं A B कुछ भी। ऐसे ही जो अब ये स्ट्रक्चर है ये एक डेटा टाइप का काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं वो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे printf enter details of student 1। यहाँ पर \n का मतलब आपको पता होगा कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। आई होप कि आपको सी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि printf, scanf वो आपको आती होंगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो स्ट्रक्चर पर। तो अब हम यहाँ पर एंटर करवाने के लिए लिखेंगे scanf, और सबसे पहले हम क्या एंटर करवाएंगे, उसका नेम है तो लिखेंगे हम %s, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %s। और इसके बाद क्या है रोल नंबर, तो हम लिखेंगे %d जो कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा S1 है, हम स्टूडेंट्स 1 की कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे S1 डॉट, सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं नेम, तो यहाँ पर वेरिएबल नेम आ जाएगा डॉट नेम। इसको हम बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चर में यूज़ होती है प्रिंट करवाने के लिए या इनपुट के लिए। तो S1 डॉट नेम के बाद हम लिखेंगे कोमा एम्परसेंट S1 डॉट, नेक्स्ट क्या है नेम के बाद हमारे पास रोल नंबर, तो S1 डॉट ऑपरेटर रोल नंबर आ जाएगा।
अब आप पूछेंगे जो हमने यहाँ पर एम्परसेंट क्यों नहीं लगाया। जो स्ट्रिंग होती है उसको एंटर करवाने के लिए एम्परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर एम्परसेंट लगाया और यहाँ पर नहीं लगाया। एक चीज़ स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, उसको 1 बाय 1 ही प्रिंट कराए तो बेटर रहेगा। नहीं तो इसके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी अगर गलत हो गए तो वो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। तो यहाँ पर अब हम सेकंड स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उसको भी फिल करवा लेते हैं। सबसे पहले नेम है तो %S, देन उसका रोल नंबर %D, देन S2 डॉट नेम। अब स्टूडेंट्स दूसरे की जो डिटेल्स हैं उसकी फिल करवा रहे हैं तो हम दूसरे वेरिएबल का यूज़ करेंगे, दैट इज़ S2, देन एम्परसेंट S2 डॉट रोल नंबर। अब मैंने यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं उसको एंटर करवा लिया है। अब मान लीजिए मैंने जो ये डिटेल्स एंटर करवा रही हैं उसको प्रिंट भी करवाना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ printf student1, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी %S उसका नेम, %D उसका रोल नंबर। देन उसको प्रिंट कैसे करवाऊँगी, सबसे पहले student1 है तो S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट, और इसमें एम्परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं, इनपुट नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही अब हम स्टूडेंट्स 2 की भी जो डिटेल्स हैं उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने %S %D, और जिसकी भी डिटेल्स को प्रिंट करवाना है उसका यहाँ पर लिख देंगे S2 डॉट नेम, S2 डॉट रोल नंबर। रिटर्न 0 लगा के हम प्रोग्राम का जो है एंड कर देंगे, और अब हम इसकी देखेंगे आउटपुट। तो अब हम आउटपुट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंट टेस्ट में लिखा था एंटर डिटेल्स ऑफ student1, तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमने स्कैनएफ करवाया था तो हम इन दोनों की डिटेल्स को फिल कर देंगे। तो अब हम जो अपने आउटपुट स्क्रीन पे जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स थी उसका नेम और रोल नंबर उसको हम फिल कर देंगे। तो सबसे पहले जो मेरा स्टूडेंट का नेम है वो मान लीजिए अमित है, और उसका जो रोल नंबर है वो है 21। फर्स्ट स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो एंटर करने के बाद मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा एंटर डिटेल्स ऑफ student2। इसके बाद स्कैनएफ है तो मैं इसकी भी जो डिटेल्स है वो फिल कर दूंगी। अब मान लीजिए जो मेरा सेकंड स्टूडेंट है वो है वरुण, और उसका जो रोल नंबर है वो है 32। अब दोनों स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है वो एंटर करवाने के बाद मैंने दोनों की जो डिटेल्स है उसको प्रिंट भी करवाया था, तो ये दोनों की जो डिटेल्स है वो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होकर भी आ जाएंगी। तो मेरे पास आ जाएगा student1, उसके बाद हाइफन था प्रिंटएफ में, तो फर्स्ट जो था मेरा अमित 21, और ऐसे ही student2 की भी आ जाएंगी। सेकेंड है वरुण एंड 32। तो ये रहा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कि कैसे आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके मेन फंक्शन में कैसे उसकी जो डिटेल्स है वो एंटर भी करवा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपने जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं वो एंटर नहीं करवानी, यूज़र से खुद इनिशियलाइज करनी है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे प्रोग्राम टू असाइन वैल्यूज़ टू द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, कि अब जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे आप खुद ही उसको जो वैल्यूज़ है उसकी असाइन कर दीजिए, यूज़र से इनपुट मत लीजिए। तो आप उसको अब कैसे करोगे और उसको कैसे प्रिंट करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी हेडर फाइल #include stdio.h, देन अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन से पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे struct student, देन जो भी आप डिटेल्स उसकी बताना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, अब उसके जो फीचर मेंबर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका नेम बताना है, तो मैं बताऊँगी char नेम, उसका साइज़ एंड उसका रोल नंबर,
और मान लीजिए मैंने उसकी एज भी बतानी है, तो मैं इंट एज का भी एक जो मेंबर है वो क्रिएट कर सकती हूँ। देन करली ब्रैकेट। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने मेन फंक्शन में इसके जो वेरिएबल थे स्ट्रक्चर के वो क्रिएट किए थे, आप चाहे तो करली ब्रैकेट के बाद भी जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ S1 S2 देन सेमीकोलन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन फंक्शन इंट मेन। तो मान लीजिए ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने यूज़र से इनपुट नहीं लेनी है, खुद इनिशियलाइज करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट 1 का करती हूँ। S1 डॉट, सबसे पहला फीचर क्या है? नेम। S1 डॉट नेम देन इजिकल टू उसका नेम आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है तो ये आएगी इन्वाइटेड कॉमा में। तो मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है राहुल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेम देन सेमीकोलन। और नेक्स्ट है उसका रोल नंबर। S1 डॉट रोल नंबर इजिकल टू उसका जो रोल नंबर है वो फिल कर दीजिए, मान लीजिए है उसका 40 देन सेमीकोलन। देन नेक्स्ट आ जाएगी उसकी एज। S1 डॉट एज इजिकल टू उसकी एज है 18। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो इनिशियलाइज। तो मान लीजिए आपको ये जो सारी डिटेल्स हैं उसको प्रिंट भी करवाना है, तो आप कैसे करोगे? प्रिंट एफ। सबसे पहले लिखोगे स्टूडेंट 1 क्योंकि स्टूडेंट 1 की जो डिटेल्स हैं वो हैं। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले नेम है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे स्ट्रिंग का। देन रोल नंबर है इंटीजर में है तो %d। देन एज है वो भी इंटीजर में है %d। देन इसको प्रिंट करवा देंगे। सबसे पहले नेम है तो S1 डॉट नेम कॉमा S1 डॉट रोल नंबर कॉमा S1 डॉट एज। तो अब ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट 2 की डिटेल्स हैं उसको भी आपको इनिशियलाइज करना है, तो आप वैसे ही कर सकते हो। S2 डॉट नेम, स्टूडेंट का नेम आ जाएगा हिमांशु। देन उसका रोल नंबर S2 डॉट रोल नंबर इजिकल टू उसका रोल नंबर है 29 सेमीकोलन। उसकी एज है 19। तो ये रही उसकी डिटेल्स। अब इसको भी ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हो। बस बेसिकली आपको इसमें वेरिएबल नेम का ध्यान रखना है और उसके फीचर्स का। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कई स्टूडेंट्स जो है कहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो मेन फंक्शन में क्रिएट कर देते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हेडर फाइल के बाद क्रिएट किया जाता है मेन फंक्शन से पहले, और स्ट्रक्चर को हमेशा यूज़ किया जाता है मेन फंक्शन के अंदर। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन ऐप पे एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आप किसी और भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Sunshine.